पूरे बिहार में हाई कोर्ट ने गरीब उजारो अभियान चालू कर रखा है और बिहार में जो महागठबंधन की जो सरकार है वो सरकार भी इस पूरे समझिए कि जो गरीब उजारो जो अभियान है इसकी समझिए कि हिस्सेदार पार्टनर बन गई हुई है। इस ठंड के महीने में आप गरीबों को उजारने का फरमान निकालते हैं, आपको अधिकार पता है और कर्तव्य पर आप बात नहीं करते हैं। ये जब बार बार जब कहा जा रहा है कि गरीबों को उजारने से पहले उनको बसाया जाएगा तो अधिकारियों को उजारने का बात उनको पता चल जाता है, लेकिन बसाने का बात वो भूल जाते हैं। लगातार इस ठंड के समय में गरीबों को जो लगातार पुजारा जा रहा है, ये घटना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये गरीबों के खिलाफ ये न्याय का समझिए कि अपमान है। बार बार कोर्टें कह रही हैं, बार बार सरकारें कह रही हैं कि गरीबों को बसने के लिए हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। कहाँ है जमीन? क्यों नहीं आप ज़मीन दे रहे हैं इन गरीबों को? और गरीबों को आप ज़मीन नहीं देते, उल्टे जने के बुलडोजर लेकर आप उनके घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस घर को बनाने में गरीबों ने अपने पूरे जीवन की कमाई लगा दी, एक एक पैसा इकट्ठा करके गरीबों का घर तैयार होता है। फूस का घर वो महल से कहीं ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन आप 1 मिनट में उसमें बुलडोजर चला दे रहे हैं। कहीं आपका बुलडोजर नहीं रुकेगा। तो फिर योगी का जो उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर राज है और यहाँ पर जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें क्या अंतर रह जाएगा? क्या कोई अंतर है? आप उन्हीं सरकारों से सीखते हैं कि गरीबों के घरों पर किस तरीके से बुलडोजर चला जाएगा। इसलिए ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर तुरंत रुकना चाहिए। इस बुलडोजर को रोकना होगा। और हम देख रहे हैं बार बार कि महाराजी पोखर, बार बार गुदरी पोखर, कभी नगर आयुक्त तो नोटिस देता है, कभी सीओ नोटिस दे रहा है, और वो भी समझिए कि बिल्कुल कानून का उल्लंघन करते हुए अकॉर्डिंग लॉ कुछ भी नहीं हो रहा। क्या जमीन के मामले में कोई सीओ नोटिस जारी करेगा तो सिर्फ वो इतना कह देगा कि सूरज कुमार सिंह और खेसरा ये और यहाँ पे इनका कब्जा है? ऐसे कहीं जमीन का नोटिस जारी होता है? जमीन का जब आप हमको नोटिस जारी करिएगा अतिक्रमण का, तो आपको बताना पड़ेगा कि सूरज कुमार सिंह कितना रकबा में इनका घर बना हुआ है, कितना रकबा ये सरकारी ज़मीन पर है, कितना फीट सरकारी ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, इनका चौहद्दी क्या है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। आप लॉ से परे जाकर कानून को अपने हिसाब से जो है सीओ और ये सब सारे लोग मिलकर चला रहे हैं। जो उठता है वो एक नोटिस भेज दे रहा है, जो उठता है वो समझे कि एक नोटिस भेज दे रहा है। हम लोग हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हाई कोर्ट ने पिछले नगर आयुक्त को कहा था कि आपने नोटिस कैसे जारी कर दिया? आप नोटिस जारी करने वाले होते कौन है और आप नोटिस कैसे जारी कर दिए? और जान जाइए, इसलिए महाराजी पोखर में वो चीज़ रुका हुआ था। उस समय वहाँ के सीओ ने कहा, सीओ से जब हाई कोर्ट ने कहा कि तुम रिपोर्ट दो, तो सीओ ने कहा कि हम अपने यहाँ प्रोसीडिंग बंद कर दिए। तो जब प्रोसीडिंग तुम अपने यहाँ बंद कर दिए, तो फिर नोटिस आज कैसे जारी हो गया? नोटिस तुम जारी कर दिए, नोटिस जारी कर दिया, तुम बुलडोजर का खौफ दिखा रहे हो, ये कर रहे हो। तो सुन लो, नोटिस जब जारी कर रहे हो, बुलडोजर जब तुम चला रहे हो, तो महाराजी पोखर और गुदरी ये बिहार का दूसरा कोई जगह नहीं है। हम लोग इस झंडे को लेकर लड़ेंगे, तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, हम अपने पूरे परिवार के साथ लड़ेंगे। तुमको जेल में डालना होगा तुम जेल में डाल देना, तुमको गोली चलवाना होगा तुम गोली चलवा देना, लेकिन हमारा घर नहीं टूटेगा। हम जिस जगह पर हैं हम उस जगह पर रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ये बात बताना होगा ना, मुख्यमंत्री जी को ये बात कहना होगा कि पहले आप 3 डिसमिल जमीन का पर्चा तो दो। इन तमाम गरीबों को 3 डिसमिल का पर्चा दे दीजिए। आप बता दीजिए कि आपका ये ज़मीन है, ये तमाम लोग वहाँ पे चले जाएंगे, फूस का घर बना लेंगे। आपको जो ज़मीन का काम करना है आप ज़मीन का काम करिए, लेकिन आप उठते हैं, सो के उठे जिस समय जिसको मन करता है, बस लगता है कि गरीब सबसे कमज़ोर हिस्सा है, कहीं पे गुंडी चला रहा है, वहाँ पे बुलडोजर चला दो। आप तो महागठबंधन ये समर्थन दिए हुए हैं, देखिए विधानसभा बिल्कुल जी बिल्कुल आंदोलन करने का विधानसभा में हमारे विधायक लड़ रहे हैं लगातार, जान जाइए लगातार हमारे विधायक इस बात को ये कह रहे हैं कि भाई ये जन विरोधी फैसले हैं और इस फैसले पर सरकार को लेना चाहिए एक्शन। लेकिन जान जाइए कि सरकारें तो अपने हिसाब से चल रही हैं, सरकारें अपने हिसाब से चल रही हैं। जनता के मुद्दों के साथ, जनता के आंदोलनों के साथ हमारी पार्टी कल भी खड़ी थी और हम आज भी खड़े रहेंगे, और जनता के आंदोलन के बल पर ही हम इन तमाम लोगों को रोकेंगे।